योगी मोदी के राज में कोई गरीब नहीं है ना कोई, सब खुश है, सब पूरी जनता। कोई गरीब नहीं है मोदी जी के राज में। ये भाई गरीब नहीं है, देखिए इसकी हालत देखो, इसके जूते फटे पड़े हैं, 10 दिन से नहाया नहीं है। राम मंदिर से दिक्कत क्या है बता? नहीं तुझे राम मंदिर, नहीं तुझे राम मंदिर से दिक्कत क्या है? ये विकास ये समझ रहे हैं, विकास ये ना स्वास्थ्य को समझ रहे हैं, ना शिक्षा को समझ रहे हैं, ना ही किसी डेवलपमेंट को विकास समझ रहे हैं, सिर्फ ये राम मंदिर को कह रहे हैं। मोदी के गुण गाने पड़ेंगे भैया, मोदी के गुण नहीं गाएंगे ना तो घर पे जैसी भी चल जाएगी। ये 100% बात सही। बात कर ले, मोदी आएगा। क्या हुआ अभी मोदी राज में? अरे बहुत कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ? अरे उधर मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऐसे अंधभक्त बनाए हैं जो इनका राजा झूठा और प्रजा भी झूठी। इनका राजा कहता है 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा और हर रोज एक यूनिवर्सिटी बना रहा है। इनका मोदी योगी का गुणगान कर रहे हैं। ये भाई चमड़ा काटता है, जूते काटता है, इसको राम मंदिर में पुजारी बनवा दो या इसे दुकान दिलवा दो। हाँ, राम मंदिर में हम इनके गुलाम बन जाएंगे अगर चमड़ा काटने वाले को वहाँ दुकान दिलवा दे। राम मंदिर से क्या मिलेगा मैं बता रहा हूँ। देखो राम मंदिर से हमें क्या मिलेगा, हम जाएंगे ना आराम से पूजा पाठ करेंगे और रोजगार भी है। रोजगार ये है वहाँ के जो है ना पंडितों को रोजगार है और लोग हैं ना। वैसे आप मुझे ये बताइए 24 में किसे लेके आ रहे हैं? 24 में भाई कुछ भी कर लो, अब तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? बीजेपी के काम अच्छे लग रहे हैं अब। अच्छा लग रहा है? हाँ पब्लिक को अच्छे लग रहे हैं इसलिए बीजेपी आएगी। अच्छा, पब्लिक को अच्छे लग रहा है, आपको नहीं अच्छे लग रहे? मुझे भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ इसलिए। बेरोजगार घूम रहे हैं? जी हाँ बेरोजगार घूम रहा हूँ इसलिए मुझे काम अच्छे लग रहे हैं। हाँ क्यों? मेरी बात सुनो, विपक्ष में कोई अच्छा नेता नहीं है, कोई अच्छा नेता नहीं है विपक्ष में, इसलिए मैं चयन उसी को कर रहा हूँ। क्यों? विपक्ष में यदि कोई अच्छा नेता होता ना तो मैं उसे क्या नाम है बीजेपी को त्याग देता और उस पार्टी को चयनित कर लेता। जी हाँ ये जो बात है, तो इसलिए मोदी के गुण गाने पड़ेंगे भैया। मोदी के गुण नहीं गाएंगे ना तो घर पे जैसी भी चल जाएगी। ये 100% बात सही है। ये तो कोई एक है मोदी की बुराई कर दे भाई, बुराई करेगा तो उसके घर पे पक्की जैसी भी चलेगी। अच्छा। जी हाँ किराए पे रहता हूँ। किराए पे रहते हैं? हाँ बिल्कुल मैडम, 5 साल हो गए। 1 मिनट यार, 5 साल हो गए मैडम। मैं 50 40 चमड़ा काटता हूँ। अच्छा। तुम्हारे जूते काटता हूँ मैं। अच्छा। लेदर बैकेट जैकेट सब काटता हूँ। अच्छा। आज मैं भूखा मर रहा हूँ। 5,000-6,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहा हूँ। क्यों? तो नौकरी करना ना नौकरी कमी है। योगी मोदी ने नवेड़ा कंपनियों में बहुत कंपनियां बढ़ा दी हैं। बोलो। अरे रुक तुझे क्या दे दिया मोदी योगी ने? बता क्या तुझे क्या दे दिया मोदी योगी ने? घर घर, ठीक है, घर घर जिस माँ बहन को लेटरिन बाथरूम नहीं था, लेटरिन बाथरूम दिया। ठीक है सुनो, पहले मेरी बात सुन लो ना तब बोलना। हाँ जिस भाई को यहाँ पे नवेड़ा में काम नहीं था, कई कंपनियां बढ़ाई गई। सुन लो पर महाराज देखो, कोई भी सरकार बेरोजगारी नहीं बढ़ा पाई है। क्या बोलेंगे? लैटरिंग बन गया। मैं भाई से ये कह रहा हूँ, ये मोदी योगी का गुणगान कर रहे हैं। ये भाई चमड़ा काटता है, जूते काटता है, इसको राम मंदिर में पुजारी बनवा दो या इसे दुकान दिलवा दो। हाँ राम मंदिर में हम इनके गुलाम बन जाएंगे अगर इस चमड़ा काटने वाले को वहाँ दुकान दिलवा दे। पुजारी बनेंगे या कोई और जात पुजारी बनेगा, ये भी बात बता दो। आप ब्राह्मण इसलिए बोल रहे हैं, ब्राह्मण लगते हैं आप। हाँ तो ब्राह्मण ही पुजारी बनेंगे महाराज। ये चमार को दुकान दिलवा दे, यू कह रहा था चमार है। दुकान जहाँ चाहोगे वहाँ दुकान मिलेगी योगी सरकार की तरफ से। पर इतना कह रहा हूँ, आने वाले फिर से सरकार योगी सरकार ही रहेगी। पूरा खानदान क्योंकि जो योगी सरकार ने महाराज किया है वो किसी ने नहीं किया है। 40 परिवार है मेरे। ऑब्जेक्शन 8 भाई हमें 40 परिवार आधार कार्ड। हाँ 40 बना दो राम मंदिर में। महाराज हम तो 1 2 3 4 5 होते हैं, ये तो पूरा 40 हैं। ये तो पूरा महाराज 40 है। विकास हुआ कि नहीं? विकास योगी, ये जहाँ आप न्यूज खड़े हैं ये भी योगी सरकार की तरफ से है महाराज। नहीं तो यहाँ पे ये पूरा गाजियाबाद पूरा लंबा जाम लगता था, खड़े ही रहते थे लोग। जाम में फंसे रहते थे लोग। क्या बोलेंगे भैया? देखो मेरी बात सुनो, ये तो पता फालतू की बातें कर रहे हैं। मैं जो बात है हकीकत बताऊंगा। ये भैया बोल रहा था कहाँ है वो, तो नहीं तू योग्य बन जा।
तू योग्य बन जा तो तुझे मैं क्या नाम है पुजारी बनवा दूंगा। मेरे को कुछ नहीं बनना है। तू पुजारी बनने का काम कर। तुझे राम मंदिर से दिक्कत क्या आई है बता। नहीं तुझे राम मंदिर नहीं तुझे राम मंदिर से दिक्कत क्या आई है बता। दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुझे दिक्कत नहीं तो तू मेरे को सिर्फ काम चाहिए। वहाँ पे मस्जिद बनवा दे, मस्जिद बनवा दे। मेरी बात सुनो, तुम्हें काम चाहिए ना, योग्य बनो तो काम करोगे, योग्य नहीं तो काम क्या करोगे। और तुम बात कर रहे हो तुम्हें ताजमहल से क्या दिक्कत है। नहीं ताजमहल से आपको क्या फायदा है, आपको जामा मस्जिद से क्या फायदा है। मैं तो आगरा खुद ही रहता हूँ, ताजमहल के बगल में ही। अपोहा में कोई भी गरीब जनता है, कोई भी गरीब मोदी जी ने जो किया है वो पूरा देश की जनता खुश है। हर घर घर से आवाज है। और आने वाले क्या किया मोदी जी ने। पूरा राम विकास हो रहा है। और इजराइल से कैमरा भी आया है, इजराइल से कैमरा भी आया है। ठीक है, योगी मोदी जी के यहाँ पर कोई अगर गड़बड़ करना चाहता है तो गड़बड़ करके दिखा दे। पर इतना ही कहूंगा, हिंदू धर्म में हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे सब कुछ हो, पर सबका विकास होना चाहिए। पर कोई अगर ये सोच रहे हैं विकास हुआ कि नहीं, मंदिर छोड़िए विकास हुआ कि नहीं। ये सोच रहे होगे कि 26 जनवरी के पहले हम आतंक फैलाएंगे। कोई भी बात कर ले मोदी आएगा। क्या हुआ अभी मोदी राज में। अरे बहुत कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ। क्या हुआ। अरे उधर मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, उधर बात करो ना यार, फट जाएगी। अरे आप बोलिए। राम मंदिर पे दिक्कत है, मस्जिद बन जाती तो बहुत बढ़िया होता। राम मंदिर पे दिक्कत है। अरे जो वो अभी जो कांग्रेस के थे कहाँ चले गए, बग गए सब, फट गई उनकी। 5 किलो राशन की बात चल रही है, 5 किलो फ्री में मिल रहा है ना, फ्री में तो मिल रहा है। उससे पहले कांग्रेस सरकार में कौन सी फ्री की मिल रही थी 5 किलो। 6,000 रुपए सालाना मिल रहा है आदमी को, जमीन का मुआवजा मिल रहा है, खेती करने का वो नहीं है क्या। क्या बोलेंगे, सुन रहे हैं। तो भाई साहब 6,000 किसको मिल रहा। हर सबको मिल रहा है, कौन किसको नहीं मिल रहा है। अरे सबको। कितने % किसान है? महीना ले रहा किसान नहीं है। एक गांव में कितने किसान हो रहे हैं? सारे किसान हो रहे हैं। जमीन नहीं है ये बताओ ना। सबके पास है। 95% दलितों के पास जमीन नहीं है। 95 हाँ बता के जाटों के पास, कुमारों के पास, नाइयों के पास, तेलियों के पास, तंगोले के पास जमीन है। यहाँ चले जा, जाति में चले जा। कहाँ है जमीन है? गाजीपुर। अरे मकान है ना, 100 गज का मकान है। नहीं 100 गज का जमीन है, लेकिन 6,000 तो किसानों को मिल रहे हैं। 6,000 तो किसानों को मिल रहे हैं। सबको मिल रहा है। क्या क्या हुआ विकास और करके क्या क्या हुआ। अरे इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए तुम्हें। क्या इतना उन्नति पे जा रहा है। पहले अभी कह रहे वो क्या कहते, क्या बोल रहे थे उनको, लेबर को कितना मिल रहा था, अभी हेल्पर का सैलरी कितना था पहले, कितना था 3 से 4,000 रुपए। और अभी कितना है 12,000 रुपए, 10 से 12,000। ये कह रहे पहले 2 या 3,000 मिलता था, अब 8,000 10,000 मिलते हैं। इस भाई को कुछ ना पता। अरे मेरी बात सुनो। इसे कुछ ना पता। इसे गुटखा पता है कितने का आ रहा है। इसे हाँ ना है, बता ना कितने दलितों को मिल रहा है 6,000 रुपए। 10 का गिनवा दे, 10 दलित गिनवा दे जिनको 6,000 रुपए मिल रहा हो। बताओ। ये भाई जो है ये तरक्की उसे ही समझ रहे हैं। रोड का चौड़ीकरण हो गया, दलित बैठ रहे। और क्या चाहिए तुम्हें। और पता ठीक है, खाना दे इनको, घर में बैठे को राशन पहले भी मिले रहा। मोदी जी कोई वो ना दे रहे। ठीक है, क्या कोई मेहनत का ले रहे हैं, मेहनत का फ्री का ले रहा हो। तो पहली बात तो ये विकास ये समझ रहे हैं, विकास ये ना स्वास्थ्य को समझ रहे हैं, ना शिक्षा को समझ रहे हैं, ना ही किसी डेवलपमेंट को विकास समझ रहे हैं। सिर्फ ये राम मंदिर को कह रहे हैं। हाँ अरे राम, हम तेरे से पूछ रहे हैं 6,000 किसे मिल रहा है, बता किसे मिल रहा है। बता किसी को मिल रहा हो 6,000 रुपए, किसी भाई को मिल रहा हो 6,000 रुपए, किसी को मिल रहा है। कितने हम भी ले रहे एक घर में 6,000 रुपए मिल रहा हो, 6,000 रुपए मिल रहा हो। अरे सब ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे। तू सच्चा है, ये सच्चा है भाई, इसे मिल रहे हैं। हाँ ये सच्चा है। ये ऐसे अंधभक्त बनाए हैं जो इनका राजा झूठा और प्रजा भी झूठी। इनका राजा कहता है 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा,
और हर रोज एक यूनिवर्सिटी बना रहा है इनका राजा। तो इनका राजा हर रोज यूनिवर्सिटी बना रहा है। ऐसे ही ये अंधभक्त रोज डेवलपमेंट कर रहे हैं। 6000 सबको मिल रहे हैं। इस देश में दलित 95% के पास जमीन नहीं है। 6000 रुपए कैसे दिलवा देंगे भाई? ये सारे दलितों को 6000 रुपए दिलवाएंगे? 10 दलितों को दिलवा दो, कैसे दिलवाएंगे 6000? अबे जमीन नहीं है तो ये 6000 रुपए कैसे दिलवाएंगे? क्या बोला? पर एक बात कहूंगा, योगी मोदी के राज में कोई गरीब नहीं है ना कोई, सब खुश है, सब पूरी जनता। कोई गरीब नहीं है मोदी जी के राज में। ये भाई गरीब नहीं है। देखिए इसकी हालत देखो, इसके जूते फटे पड़े हैं, 10 दिन से नहाया नहीं है, हाथ इसके सड़े पड़े हैं। ये गरीब नहीं है। और ये सारे उधर बिहार के आए हुए भाई हैं यहाँ। ये बिहार के ये पूरी उत्तर प्रदेश के भाई यहाँ काम करने आए हुए हैं और ये गरीब नहीं है। ये अपने गांव में जाओ, 6000 रुपए में अपना जीवन यापन करके दिखाएं, अपने बच्चों को पढ़ा के दिखाएं 6000 रुपए में। सिर्फ एक बात कहूँ, गरीब जनता जो होती है वो दिन भर अपनी कहीं न कहीं मजदूरी मेहनत करता है, खाली नहीं बैठता है। ये देखो जैसे मैं भी अपना काम करके आया हूँ, पर इतना कह रहा हूँ कि देखो मेहनत करोगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा। अगर घर में आराम से मोदी राज में हुआ विकास है। अगर घर में पलंग में सोओगे, तुम्हें मोदी योगी नहीं, राहुल अखिलेश नहीं, मायावती नहीं, कोई नौकरी नहीं दे पाएगा। ये भी बात बता रहा हूँ। हाँ, अपनी मेहनत मजदूरी करोगे तो हे भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, वो खुश रहेंगे, हर लेबर खुश रहेंगे, क्योंकि वो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है। हाँ, अपना कमाई खा रहा है, किसी की कमाई नहीं खा रहा है महाराज। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, ठीक है, सबका सम्मान है, सबका विकास है। पर सुनिए, अगर दिन भर मेहनत नहीं करोगे, अरे विकास हुआ कि नहीं? खिला। क्या विकास हुआ? विकास महाराज, हमने हर राज्य में ये देखा कि विकास जो योगी मोदी में हुआ महाराज, वो किसी में नहीं हुआ। क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपका समर्थन करता हूँ। किसका? पर सुनना पूरी बात। गरीबों के पास लेटरिन रूम नहीं था, वो बना, उसको मिला। गरीबों के पास घर नहीं था, उसको मिला। ठीक है, हाँ, आधार जन आधार बोलिए गुस्से बोलिए मतलब और क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में घर गांव वो पानी वाला पाइप जो नहीं था वो भी पहुंचा। पानी वाला पाइप जो है नल गांव पहुंचा।